शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आगरा में मुलायम सिंह यादव के करीबी और पूर्व मंत्री शिव कुमार राठौड़ के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। राठौड़ के 7 से 8 ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी की जा रही है। जी हां, आगरा में इनकम टैक्स की बड़ी रेड, मुलायम के करीबी शिव कुमार पर शिकंजा, पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी। राठौड़ के 7 से 8 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। मुलायम के करीबी माने जाते हैं राठौड़। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि राठौड़ पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में और मुलायम के काफी करीबी हैं। इनके 7 से 8 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है और समाजवादी पार्टी से संबंध रहा है लंबे समय तक। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आगरा में उनके घर छापेमारी की गई है। 7 से 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर यह रेड हुई है इनकम टैक्स की। पूर्व मंत्री शिव कुमार बेहद करीबी मुलायम सिंह यादव के। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें, शिव कुमार के ठिकानों पर छापे। शिव कुमार राठौड़ जो कि मुलायम के करीबी रहे हैं, सपा से उनका संबंध रहा है। 7 से 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है जहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। राजनीतिक रसूख रहा है इनका और समाजवादी पार्टी से बेहद करीब रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से खासकर अगर बात करें कि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सुप्रीमो रहे हैं उनके ये बेहद करीबी हैं, बताया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे श्वेता का। श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ी हैं। श्वेता, क्या नई जानकारी मिल रही है? क्यों पड़ रहे हैं छापे? कहां किन किन जगहों पर ये छापे पड़े हैं? बिल्कुल रवि, आय से अधिक संपत्ति का मामला है, आईटी रेड है और यही है शिव कुमार राठौड़ जो बेहद करीबी थे मुलायम सिंह यादव के। आपको बता दें समाजवादी पार्टी में ही राज्य मंत्री बनाया गया था और ये बताया जाता है जो अलग अलग ठिकाने जहां पर रेड हो रही है उनमें से एक ऐसी फैक्ट्री जिसका उद्घाटन मुलायम सिंह यादव ने किया था। तो एक अच्छा खासा रसूख और रुतबा रखते थे राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौड़, जिनके अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त रेड हो रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। कानपुर, मथुरा समेत कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त रेड चल रही है। 8 ठिकाने रवि बताए जा रहे हैं जहां पर रेड चल रही है और सवाल यही उठता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौड़ की मुश्किलें ना सिर्फ बढ़ेंगी बल्कि कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब ना हो जाए। क्योंकि रवि बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाता है जो गठबंधन हुआ था एसपी और बीएसपी का, वो दरअसल कई मुद्दों को लेकर का था और उसमें एक भ्रष्टाचार भी मुद्दा था। और ऐसे में अब सवाल यह है कि जब शिव कुमार राठौड़ का नाम आ रहा है आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो अलग अलग जगहों पर ठिकाने पर जहां पर रेड हो रही है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब समाजवादी पार्टी कुछ कहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। अब सवाल यह है कि जब उनके ही पूर्व राज्य मंत्री इस तरह के मामलों में फंसते हैं तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा? अब देखना यह होगा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये जो रेड हो रही है इनमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी ज्योत्सना। रवि, बिल्कुल गठबंधन की आपने अभी बात की श्वेता, ये पोस्टर भी आप दिखा रही हैं, पूर्व सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं शिव कुमार। ऐसे में दिक्कतें शिव कुमार की तो बढ़ती हुई, साथ ही समाजवादी पार्टी भी लगातार सवालों के घेरे में आएगी। पहले चंद्रकला का मामला हो गया, फिर रिवर फ्रंट का मामला हो गया, अब शिव कुमार एक और नाम सामने आ गया। यही सवाल उठते हैं कि एक के बाद एक। अब और जाहिर सी बात है कि किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि ये वो पूर्व राज्य मंत्री है जो अच्छा खासा रसूख रखते थे और अपने रसूख के चलते ही इनको राज्य मंत्री का पद मिला था समाजवादी पार्टी सरकार में। किस तरीके से मेहरबानी होती थी शिव कुमार राठौड़ के ऊपर वो सभी के सामने है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक के बाद एक रेड हो रही है आर्थिक संपत्ति के मामले में, कानपुर, मथुरा, आगरा समेत 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां इस वक्त रेड चल रही है, इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि ज्योत्सना, इसमें एक वो फैक्ट्री भी है जो नामी फैक्ट्री है शिव कुमार राठौड़ की, जिसका उद्घाटन मुलायम सिंह यादव की ओर से किया गया था, वहां पर भी रेड चल रही है। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, किस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया, किस तरीके से रसूख का फायदा उठाया गया, तमाम वो चीजें हैं जो शायद अब खुल करके सामने आएंगे और किस तरह से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की मेहरबानी होती रही शिव कुमार राठौड़ पर, वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया श्वेता, आप रहिएगा हमारे साथ। वापस हम लौटेंगे। बुलंदशहर से निधि चतुर्वेदी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं और लखनऊ से विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 7 से 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ये आईटी की रेड हुई है। ऐसे में सवालों के घेरे में पूर्व मंत्री खुद और साथ ही समाजवादी पार्टी। पहले तो इस छापेमारी से मुतल्लिक आप जानकारी दीजिए। विवेक, आवाज पहुंच रही है?
आए हैं गठबंधन में, तब से इस तरीके की जी आवाज़ आ रही है आप? बोलिए बोलिए। जी आवाज़ आ रही है? जी देखिए, जब से गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में, तब से इस तरीके की चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। चाहे वो रिवर फ्रंट घोटाले की बात हो, चाहे इसके पहले की मायावती सरकार के स्मारक घोटाले की बात हो, चाहे इस समय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के यहाँ अलग अलग ठिकानों पे उसकी बात हो। तो जब से इस तरीके के गठबंधन की बात सामने आई है, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि IT की रेड, ED की रेड इस तरीके से लगातार पड़ रही है। और ये निश्चित तौर पर सपा सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, सपा सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार, क्योंकि जो ये मंत्री थे, ये अखिलेश यादव के बहुत खास बताए जाते थे, मुलायम सिंह यादव के बहुत खास बताए जाते थे। 2012-2017 की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इनको बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से आज आगरा, मथुरा और अलग अलग इनके ठिकानों पे, इनकी घर से लेके ऑफिस तक और हर जगह पे इनके छापेमारी चल रही है, इनकी अलग अलग कंपनीज में छापेमारी चल रही है, तो निश्चित तौर पर ये सख्ते में है। जी जी, अब क्या ये माने कि जब जवाब आएगा तो फिर से वही पुराना जवाब आएगा कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? CBI पे तो आरोप लगते ही हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी वही आरोप लगेंगे, उम्मीद यही होगी अब तो। जी देखिए, निश्चित तौर पे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हमेशा इस तरीके से ही आरोप लगा रहा है कि ED और CBI जैसी एजेंसियों का सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है। अभी जो हम वेस्ट बंगाल की चीज़ें देखें, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से चीज़ें हुई, वहाँ पे भी हमेशा यही विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए इस तरीके की चीज़ों का दुरुपयोग कर रही है।